ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयदा इरम जहाँ। टर्म्स हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम्स रिलेटेड, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए आपके सामने है। सबसे पहली डेफिनेशन साइनोसिस, लेकिन साइनोसिस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? हिफाजती तह है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो जिस्म के अंदर खाली जगहों को यानी कैविटीज़ को और अंदरूनी ऑर्गन्स को कवर करती है, ढांपती है। ठीक है, अब हम साइनोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी बीमारी जिसमें बैरूनी जल्द यानी आउटर स्किन और अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन नीले रंग की हो जाती है। क्यों? ज़ाहरी तौर पर हाथ पांव की उंगलियां या उसके टिप्स भी नीले पड़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इस वक्त होता है जब आपके जिस्म और खून ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन हासिल ना कर सके, यानी जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो हाथ पांव के पोर या म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म की शरियानें यानी आर्टरीज की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल, फैट्स या कोई दूसरा मादा चिपक जाए या पैदा होना शुरू हो जाए, और ये क्या करेगा? ये खून के बहाव को रोकेगा, फ्लो ऑफ ब्लड को रोकेगा। इसको हम प्लेग भी कहते हैं। ये जो मादा या कोलेस्ट्रॉल या फैट्स हैं जो स्किन वो आर्टरीज की लेयर में चिपक रहे हैं, उसको हम प्लेग भी कहते हैं। ये खून के लोथड़े यानी क्लॉट्स बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे, और ये क्लॉट क्या करेंगे? फिर ये आपके दिल की बीमारियों को बढ़ावा देंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एडिमा। एडिमा क्या है? जिस्म के टिश्यूज़ में खून की नालियों से निकलकर फ्लूइड जमा हो जाता है और इसकी वजह से सूजन आने लगती है। इस कंडीशन को एडिमा कहते हैं। किसी चोट या अंदरूनी तकलीफ़ की वजह से ऐसा हो सकता है, और सिर्फ चोट वाले हिस्से में या पूरे जिस्म में सूजन आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ओडेमा। ओएडिमा और एडिमा दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें ज़्यादातर जो जिस्म में पानी भरता है वो एडिमा है। ठीक है, फ्लूइड में ज़्यादातर पानी होता है और बॉडी के टिश्यूज़ के स्पेस में उसके खाली जगहों के अंदर भरना शुरू हो जाता है। ये किसी एक जगह पे भी हो सकता है, पूरे जिस्म में भी हो सकता है, किसी वजह से, किसी बीमारी से या किसी चोट की वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो जिस्म फूल जाता है उसमें उमूमन टिश्यूज़ के दरमियान पानी भर जाता है। इसका इलाज करना ज़रूरी है, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लेग। दांतों पर जमी पीले रंग की तह जिसमें जरासीम पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। बहुत से लोगों के मुंह में इस किस्म के दांतों और मसूड़ों के दरमियान पीले रंग की तह जमा होना शुरू हो जाती है। इसको इसी वक्त ना साफ़ किया जाए तो ये आगे बढ़कर मसूड़ों में सूजन और गिंगिवाइटिस बीमारी नाम की बीमारी पैदा करेगी। खून आना शुरू होगा और दांत जो हैं वो अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हीमोसाइनिन। जैसे वर्टिब्रेट्स में और इंसानों में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो कंपाउंड है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करता है, एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है। ठीक है, इसी तरह इन वर्टिब्रेट्स में भी ऑक्सीजन को जज़्ब करने के लिए जो कंपाउंड पाया जाता है, प्रोटीन का कंपाउंड, इसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन की तरह का ही है, लेकिन इसमें आयरन की जगह कॉपर मौजूद है। ठीक है, और यही कॉपर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को कॉपर उसके साथ मिलता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये नीले रंग का होता है। इसलिए ये कंपाउंड का रंग
रेड नहीं है, ब्लू है। अगर डिफरेंस मालूम करने को, डिफरेंस लिखने के लिए एग्ज़ाम में आए तो मौजूद मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन हीमोसाइनिन एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आप किस तरह लिखेंगे? हीमोसाइनिन इज़ अ रेस्पिरेटरी प्रोटीन फाउंड इन सर्टेन एनिमल्स बॉडी much like hemoglobin which is another respiratory protein have। और दूसरी बात क्या कि hemocynin is present in invertebrates while hemoglobin is present in vertebrates। Hemocynin contains copper instead of iron which is in hemoglobin। Next, semilunar valve। ये दिल के एओर्टा क्या है? मेन आर्टरी है जो दिल से खून लेकर पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करती है, फैलाती है। ठीक है, तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो जोड़ है, वहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर वाल्व मौजूद है। ये 3 फ्लैप्स हैं, इनको सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। इसकी 3 तहें हैं और ये खून के बहाव को वापस दिल में जाने से रोकती हैं। ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड को रोकते हैं। बाइकस्पिड वाल्व एओर्टा में पाए जाने वाले ब्लड वाल्व्स हैं जिनके 2 परतें या 2 लीफलेट्स होते हैं। ये दिल से एओर्टा में आने वाले खून को कंट्रोल करते हैं, उसको वापस नहीं जाने देते। एओर्टा खून की वो सबसे बड़ी आर्टरी है, ये याद रखिएगा, जो पूरे जिस्म को खून पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, साफ खून पहुंचाती है। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है और ये भी खून को एक सिम्त में ही जाने देते हैं, यानी राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाने देंगे, वापस नहीं आने देते। रेफरेंस के लिए हम अपनी डायग्राम्स भी देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज़, देख सकते हैं यहाँ पर ये लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में एक मौजूद है वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, और ये एओर्टा से खून जो एओर्टा में जा रहा है उसको वापस आने से रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ देखिए, आप ज़्यादा तफसील से देख सकेंगे। खून का फ्लो शुरू करते हैं। पूरे जिस्म से खून सुपर वेना कैवा, इन्फीरियर और पोस्टीरियर दोनों से होता हुआ, इन्फीरियर यानी नीचे जिस्म के निचले हिस्से से, पोस्टीरियर यानी जिस्म के ऊपरी हिस्से से सारा खून जो है वो सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ गया। यहाँ से आने के बाद वो फ़ौरन कहाँ राइट एट्रियम पंप करेगा और खून जो है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। जैसे राइट वेंट्रिकल में आएगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व्स ये बंद हो जाएंगे ताकि खून जो है वो वापस ना जा सके। तो राइट एट्रियम के पुश होने से राइट वेंट्रिकल में खून आ गया, दरवाजे बंद हो गए। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो पुश करेगा और खून इस सुराख के अंदर चला जाएगा। ये सुराख कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, खून साफ़ होने जा रहा है। पूरे जिस्म से गंदा खून आया, राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से राइट वेंट्रिकल ने इसको पुश किया किस तरफ? पल्मोनरी आर्टरी यानी फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ जा रहा है। अब ये वापस ना आए, यहाँ पर भी मौजूद हैं पल्मोनरी वेल्स। ठीक है, यहाँ से ये चले गए और उसके बाद वहाँ खून साफ़ हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ। उसके बाद पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये दोनों वापस आएंगे इन दोनों सुराख से लेफ़्ट आर्ट्रियम में। लेफ़्ट आर्ट्रियम में आने के बाद खून लेफ़्ट आर्ट्रियम पंप करेगा और खून जो है एंटर हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही वो एंटर होगा, यहाँ पर मौजूद मिल्ट्रल वॉल जो है वो बंद हो जाएंगे। इस तरह खून लेफ़्ट आर्ट्रियम में वापस नहीं जाएगा। क्यों? उस वक्त जब लेफ़्ट वेंट्रिकल पुश करेगा, जब वो पंप करेगा तो एक ही रास्ता खुला है एओर्टा को जाने का। ये एओर्टा है,
एओर्टा में जाने के लिए एक ही रास्ता खुला है और यहाँ पर भी डोर या वाल्व मौजूद हैं जिनको एओर्टिक वाल्व कहते हैं, और ये खून को जाने तो देंगे, वापस नहीं आने देंगे। तो सारा खून लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में शिफ्ट हो जाएगा और एओर्टा से दिमाग के ऊपर के हिस्से, गर्दन से ऊपर के हिस्से और नीचे जिस्म के हिस्से में ये खून को सप्लाई करेगा। ठीक है, एओर्टा करेगा। ये याद रखिएगा कि बॉडी की वो हार्ट की जो आउटर लेयर है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, उसकी जो झिल्ली है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये याद रखिएगा, हार्ट की आउटर मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो दिल को झटका लगने से और चोट पहुंचने से बचाती है। नेक्स्ट, लो ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये बड़ी चीज़ें जब आप बनाते हैं, जैसे घर बनाया या आपने कोई चीज़ बनाई, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पहले पड़ती है। इसी तरह बड़े जानदारों को, बड़े वर्टिब्रेट्स को, इनवर्टिब्रेट्स को, इंसानों को, पौधों को बनने के लिए छोटे छोटे हिस्सों की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर सेल बनाएंगे। सेल्स आपस में मिलकर एक जैसे टिश्यूज़ बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन या उज़ू बनाएंगे। एक जैसा काम करने वाले अज़ा एक जगह इकट्ठा होकर ज़ुवाती निज़ाम या ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जिनका अपना अपना मखसूस काम होगा। और ये सारे काम मिलकर एक या तमाम सिस्टम्स या ऑर्गन सिस्टम मिलकर जानदार या ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें कई लेवल हैं, मगर सबसे कम दर्जे का या लो ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? केमिकल लेवल है। यानी सबसे पहले केमिकल्स के एटम्स आपस में बिल्डिंग ब्लॉक हैं और मिलकर बाकी चीज़ें बनाएंगे। इसीलिए हम इसे लो ग्रेड और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कीप वॉचिंग आवर चैनल।